नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम रीतिबद्ध काव्य के कवि आचार्य केशव दास के विषय में जानेंगे। तो जब हम आचार्य केशव दास के बारे में चर्चा करते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके सन के बारे में जिक्र करें, क्योंकि इनका जो इनका जन्म समय और मृत्यु का समय जो है वो है 1560 से लेके 1601। 1560 से लेके 1601, यानी इनका जो समय है वो भक्ति काल के अंदर आ रहा है। केशव दास जो है, आचार्य केशव दास, वो भक्ति काल में आते हैं। यदि समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1700 से 1900 तक के समय को रीतिकाल कहा गया है। लेकिन फिर भी हम केशव देव को जो है, केशव दास जी को जो है, या केशव देव जी को जो है, हम उसमें रीतिकालीन कवियों में गिनते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से फिर बता देती हूँ कि रीतिकालीन कवियों में जो आचार्य ग्रंथ लिखे गए हैं वो केशव दास जी ने लिखने शुरू कर दिए थे। पहले जो ग्रंथ लिखा है संस्कृत के ग्रंथों पर जो प्रभावित होकर के जो पहले ग्रंथ की रचना की है आचार्य के रूप में, वो केशव देव जी ने की है। दूसरे इन्होंने जो कुछ काव्य भी लिखा है जो फुटकर काव्य है। और तीसरा जो है, इन्होंने कुछ इतिहास के बारे में भी चर्चा की है। इसके साथ साथ कुछ जो है खास कवियों के बारे में भी कुछ खास जो है काव्य भी इन्होंने लिखा है। तो वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने रीतिबद्ध काव्य के विषय में क्या कहा है। वे लिखते हैं, बागधारा बंधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस सिक्त होकर सामने आने से रह गई। यानी एक ऐसा समय आ गया कि जब जो है जो एक खास ही धारा में लोग बहने लगे, यानी भक्ति काल के समय में बाकी सारे विषयों से लोग हट गए थे और एक मुख्य धारा में बह रहे थे, यानी भक्ति की एक धारा में लिखे चले जा रहे थे। और भक्ति के ही एक छंद को उन्होंने विशेष रूप से ले रखा था। वो छंद था पद। पद का उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, या फिर दोहों का प्रयोग किया, या कुछ अन्य छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो रामचरितमानस में या फिर जयसी के उसमें काव्य में हुआ है। तो कुछ खास चीज़ें थी जो कि भक्ति से रिलेटेड थी और भक्ति साहित्य में चल रही थी। लेकिन केशव दास जी ने देखा कि इन सब के विषय में ये चर्चा करना जरूर है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों को का अध्ययन किया और उसके आधार पर सबसे पहले जो है उन्होंने जो है ग्रंथों का निर्माण किया, काव्य के रीति ग्रंथों का निर्माण किया। तो इसीलिए उनको आचार्य की उपाधि दी गई है और उनको सबसे पहले आचार्य माना गया। हालांकि वो सबसे पहले आचार्यों में नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने 1560 से लेकर 1601, यानी 1600 तक ही वो इस आचार्य के कार्य को कर चुके थे, इसलिए उनको छोड़ना भी जो है वो संभव नहीं है। इसलिए इनको रीतिकाल के कवियों में रखा गया है। इसमें पंडित विश्वनाथ जी कहते हैं कि केशव की रचना में इनके 3 रूप दिखाई देते हैं, आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। ये परमार्थतः हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्वक स्थापना की है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने भी विश्वनाथ जी के इस कथन का समर्थन किया है। आचार्य शुक्ल ने केशव की सहृदयता पर आक्षेप करते हुए इनकी कविता में ध्रुवता और अस्पष्टता का सविस्तार उल्लेख किया है कि इनकी कविता जो है बहुत ध्रुव है, यानी कठिन है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने कहा है कि सुवर्ण की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारतम्य और सहज सौंदर्य बोध के से प्राय वंचित रह गई। यानी जैसा कि मैंने आपको कल की काव्य में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत अधिक उस समय के आचार्य बहुत अधिक अलंकारवादी हो गए,
बहुत अधिक रसों के विषय में बहुत ज़्यादा सोचने लगे, बहुत ज़्यादा मतलब अन्य चीज़ों के बाहरी कलेवर पर उनका ध्यान ज़्यादा था, कविता के आंतरिक सौंदर्य पर कम था। हालांकि ये नहीं कह सकते कि आंतरिक सौंदर्य को से अछूता है उनका काव्य, लेकिन जितने कार्य जितनी श्रेष्ठता से उन्होंने बाह्य सौंदर्य को उभारा है, उतनी श्रेष्ठता से उन्होंने आंतरिक सौंदर्य को उभारने की चेष्टा नहीं की है। और बाद में जो काव्य लिखे गए हैं उसमें यथार्थवादी काव्य का चित्रण हुआ है, जैसा मैंने आपको कल के उसमें। और अब आवश्यकता है कि उनके इस काव्य के जो आंतरिक सौंदर्य है उसको उभारने की आवश्यकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्य रूपों में अनेक काव्यों की रचना की है। उदाहरण के रूप में रसिक प्रिया जो है वो रस पर आधारित है, कवि प्रिया जो है वो अलंकार पर आधारित है, छंद और भक्ति ये रामचंद्र का ये छंदमाला पर आधारित काव्य ग्रंथ है। वीर प्रशस्ति काव्य के अंतर्गत इन्होंने जो चरित काव्य लिखे जाते थे, वापस से इन्होंने चरित काव्य लिखे और वो भी भक्ति काल में ही लिखे। वीर सिंह का देवचरित, जहांगीर जस चंद्र का रतन बावनी, ये भी इन्होंने वीर प्रशस्ति ग्रंथ ही लिखे हैं। वैराग्य के रूप में, वैराग्य मतलब भक्ति या वैराग्य के रूप में इन्होंने विज्ञान गीता नाम की का एक काव्य भी लिखा है। तो इस तरीके से हम कुल में मिलाकर के देखें तो इनकी जो रचना का जो आधार है वो आचार्य वाला आधार है, या फिर इनका जो चरित काव्य के रूप में इन्होंने अपने लेखनी को चलाया है। तो हम और बाहरी कलेवर पर इनका ध्यान अधिक रहा है, तो इसी के कारण से इनको आचार्य तो मानते हैं, इनको कवि भी मानते हैं, इन्हें इतिहासकार भी मानते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों को इन्होंने पलटा है। वीर सिंह, देवचरित, जहांगीर, जयचंद्रिका, रतन बावनी जैसे इतिहास के चरित्रों को इन्होंने उभारने की कोशिश की है। तो इस तरीके से इनके साहित्य में जो है एक आचार्यत्व है और एक कवि का रूप निकल करके आता है, और एक जो है इनका जो रूप है वो एक मुक्तक काव्य के रूप में नज़र आता है, जिसको हम बहुत श्रेष्ठ कवि तो नहीं कह सकते, लेकिन जो केशव देव हैं वो कवि नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कविताएं तो इन्होंने लिखी हैं और उसमें वो सारे चीज़ों को इन्होंने लिया है जो एक काव्य के लिए ज़रूरी है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम वापस इसी विषय पर चर्चा करेंगे।